अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे और रमज़ान का तीसरा अशरा और जुम्मतुल मुबारक का ये रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फ़्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ और फ्राइडे को मैंने जो स्पेशल इफ़्तार जो है वो रेडी की वो भी आपके साथ शेयर करूँगी सब। यहाँ पर जी मैं सबसे पहले सहरी अपने लिए ये रेडी कर रही हूँ। तो आज मेरा दिल था कि मैं थोड़ा चेंज करूँ, तो मैंने ये अपने लिए ये फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट सैंडविच बनाया। जैसा कि अब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो ताक रातों में अल्लाह ताला की इबादत अब यहाँ पर ये है कि ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम करते हैं और इकट्ठे होकर मेल्स भी और फीमेल्स भी अलग अलग जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत भी होती है और नवाफिल भी अदा करते हैं। और इन ताक रातों की इबादत का ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम तो हर जगह पर और हर मुल्क में इसी तरह से होता है और यहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पर किया जाता है। बस यहाँ पर ये जी मेरी सहरी रेडी हो गई थी। ये थोड़ा सा बटर लगाकर तो मैंने अंदर चीज़ का एक स्लाइस रखा है और थोड़ी सी साथ आज चाय ली है। तो ये मैंने आज सहरी की। और यहाँ पर अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा गर्मी गर्मी सी हो गई है, थोड़ा हीट भी महसूस होती है, तो अब एसी भी चल पड़े हैं। और इसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट किया, सूरह यासीन भी पढ़ी और अब मैं किचन में आके तो ये मैंने तंदूरी मसाला लगाकर बोनलेस चिकन को ओवरनाइट पहले ही मैरिनेट कर दिया था कि आज मैं इफ्तारी में जो है वो पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए। और इसमें थोड़ी सी मैंने योगर्ट, शान का तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर तो मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। अब इसको मैंने गरम ही है तो मैं इसको थोड़े छोटे पीसेस में कर रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि गरम ही आप कर लेना तो इजीली हो जाता है। तो बस इसका पानी भी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो बस अब ये रेडी हो गया था, अब इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा के लिए वेजिटेबल्स कट करने लगी हूँ, जिसमें ये बेल पेपर है ग्रीन, इसको थोड़ा ये लॉन्ग में कट कर रही हूँ। और फिर इसी तरह ये जो वाइट अनियन है इसको भी थोड़ा लॉन्ग में ही कट कर लूँगी। और पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए थोड़ी सी मैंने ये ग्रीन चिलीज़ भी कट की थी। और इसके बाद जी फ्राइडे को मैं सारी वो डस्टिंग वगैरह की, फिर थोड़ा फ्रेश अप हो गई और चेंज भी किया मैंने। ये हस्बैंड कुछ वेजिटेबल्स और ये 3 फ्रेश चिकन लेकर आए थे। उन्होंने आज फिर से ये तंदूरी चिकन टिक्के बनाने हैं, तो इसकी वो मैरिनेशन के लिए उन्होंने थोड़ा पहले लेमन जूस और फ्रेश योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये शान का तंदूरी मसाला, ये तकरीबन 1.5 पैकेट उन्होंने अंदर डाला था। और ये ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो मैंने रेडी किया हुआ था जिंजर गार्लिक के साथ, वो भी अंदर उन्होंने ऐड किया। और ये ऑलिव ऑयल। अच्छा, मैंने हस्बैंड से कहा कि आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी बनाने हैं, तो आप ये चिकन टिक्का भी मैरिनेट कर रहे हैं, तो अवन में दोनों चीज़ें एक साथ इफ़्तार के टाइम पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इफ़्तार टाइम से पहले ये बना लूँगा। तो ये सारे देखें, ये ज़्यादा क्वांटिटी में थे, आज इनको मैरिनेट होने के लिए सुबह ही रख दिया था। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो फ्रिज में थे, मैंने निकाले, इनको अच्छे से मैंने वॉश किया। आपको पता है कि फ्राइडे का रोज़ा भी स्पेशल होता है और फ्राइडे का दिन भी जो है वो पूरे वीक के दिनों में स्पेशल होता है। और इसीलिए आज मैं इफ्तारी में ख़ास एहतमाम भी कर रही थी कि फ्राइडे का रोज़ा इसलिए भी। तो सारे ये अब मैं फ्रूट्स को कट कर रही हूँ। और ये सेब को मैं छिलकों समेत ही कट करती होती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कीवी को भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और ब्लूबेरीज़ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको तो बस ऐसे ही डालूँगी। और थोड़े से आलमंड्स भी पहले मैंने
सोक करके फ्रिज में रखे हुए थे ओवरनाइट, तो उनका भी ऊपर से छिलका उतार कर तो वो भी आज इस फ्रूट चाट में मैं ऐड करूँगी। और एक यूज़फुल टिप भी आपको देती हूँ कि माल्टे को आप किस तरह फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं उसके बीज निकालने के लिए। तो बीज वाला पार्ट आप इस तरह से कट कर लें और अंदर से ये सीड वगैरह निकाल लें और इस तरह छोटे छोटे पीसेस कट करके तो आप फ्रूट चाट में ऑरेंज को ज़रूर ऐड करें। वैसे तो मैं आज थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन आपको पता है कि इस तरह से कट करके आप जब डालेंगे तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब थोड़े से ये पोमोग्रेनेट भी मैं ऊपर जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे ऑलरेडी वो डाले हैं और ये ब्लूबेरीज़ मैंने डाली हैं। और अब ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, थोड़ा सा ये भी ऐड कर रही हूँ। और बनाना जो है वो मैं ऐन इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वो ऐड करूँगी, अभी मैंने ऐड नहीं किया है। इसके बाद ये आलमंड्स जो सोक किए हुए थे इनको भी छील के तो थोड़ा बारीक सा कट करके अंदर फ्रूट चाट में मिक्स कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा क्रंची सा मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने ये ब्लैक पेपर और थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल के तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके तो फ्रिज में रख दिया था। ये पाकिस्तानी शॉप से फलियाँ लेकर आए हुए थे, तो इनको भी मैंने सोक करके पहले से तो ये भी थोड़ी सी रेडी कर ली थी आज इफ्तारी के लिए। इसमें आप थोड़ी सी मैंने फ्रेश योगर्ट और थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो थोड़ा सा इनको पतला कर लिया था और ऊपर फिर थोड़ा सा मैंने ये सब्ज़ धनिया और ये 2-4 टमाटोस डाल के तो मैंने इसको गार्निश कर लिया। ये इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा डो है जो वीवा से मंगवाई है आज पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और ये बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। और आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐन इफ्तारी से पहले क्या हुआ। आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। साथ साथ मैं इफ्तार की चीज़ें भी रेडी करती जाऊंगी और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। फ्राइडे का रोज़ा था और उस दिन अबीरा का फ़ाइनल रिज़ल्ट भी था। पेरेंट टीचर मीटिंग थी स्कूल में उसके, तो हस्बैंड उधर भी गए हुए थे। और यहाँ पर हम ये है कि इलेक्ट्रिक अवन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो छोटा है। इधर कुकिंग रेंज में भी अवन है लेकिन वो बड़ा है और गैस के सिलेंडर पर होता है, तो इसलिए इसको फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक अवन के इस ग्रिल पर सारे ये चिकन टिक्के रख कर तो अवन में जो है ना वो बेक होने के लिए रख दिए। और उसके दोनों ऊपर और नीचे वाले रॉड जला कर ना तो उसको प्री हीट पहले ही कर लिया था 230 पे और आधे घंटे का टाइमर भी लगा दिया था। तो 2 दिन से ना मेरी तबीयत कुछ डाउन सी थी, बस ऐसे जैसे फोर्सफुली जैसे काम करते हैं ना ऐसे करके। और रोज़े की हालत में ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। ऐसे ना बहुत ज़्यादा जैसे वीकनेस सी फील हो रही थी और वीडियो भी बनाना मुश्किल हो रहा था। मे भी बीपी भी हाई हो, लेकिन मैंने ये है कि बस काम में लगी रही, बिज़ी रही और चेक भी नहीं किया। और उधर टिक्के जो रखे हुए थे अवन में फिर उनको जाकर चेक किया तो वो एक साइड से अब अच्छे से हो गए थे। और टिक्के आपको पता है कि पानी छोड़ते हैं, तो उन्होंने ट्रे में सारा पानी छोड़ा नीचे। अब मैंने पिज़्ज़ा जो है वो किचन में रेडी कर रही थी, तो अब मैंने वो पिज़्ज़ा रखने थे अवन में। साथ साथ दोनों साइडों पर वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अबीरा से कहा कि आओ किचन में थोड़ी मेरी हेल्प कर दो इस टाइम पर। और उमामा शावर लेने चली गई थी। बहरहाल जी वो ये है कि टिक्के रेडी हो गए थे, तो उन्होंने जो पानी छोड़ा ट्रे में सारा वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हस्बैंड ने वो ट्रे आराम से बाहर निकाला। लेकिन वो ये है कि किचन तक लाने की कोशिश में वो सारा पानी गैलरी में ही नीचे फ्लोर पे गिर गया और बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। और मैं इधर किचन में जल्दी जल्दी ये दोनों पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी, इनकी टॉपिंग रेडी कर रही थी।
ताकि अब मैं ये अवन में रखूं और ये बेक हो जाएं एंड इफ़्तार से पहले। तो बच्चे ये है कि थोड़ा वो गरम गरम ही फ्रेश जो है वो इफ़्तार के टाइम आपको पता है चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। लेकिन ये है कि अब दरमियान में गैलरी में सारा वो फ्लोर जो है वो डर्टी हुआ हुआ था, क्योंकि वो सारा जो ट्रे टिक्कों का जो पानी था उसकी वजह से जो, तो बस फिर उसको साफ़ करने में लग गए सारे। और आपको पता है जब एन इफ़्तार से पहले जब ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने वीडियो रेडी कर ली। पिज़्ज़ा भी एक थोड़ा नीचे से ज़्यादा डार्क हो गया, और इधर किचन में ऑयल भी मैंने जो गरम करने के लिए ये कचौरियाँ बनाने के लिए रखा हुआ था वो भी थोड़ा और ज़्यादा जो है वो हीटअप हो गया था। तो बस मैं कभी किचन में और कभी उधर टेबल की तरफ, और दरमियान में फ्लोर पर जो टिक्कों का पानी गिरा हुआ था उसकी तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। तो बस ऐसा माइंड उस टाइम पर ऑफ सा जैसे हो गया था। बहरहाल जी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और आप यकीन करें कि ये दोनों पिज़्ज़ा इतने मज़े के बने थे। और ये थी जी मेरी फ्राइडे की स्पेशल इफ्तार जो मैंने रेडी की। ये आलू की कचौरियाँ, ये फ्रूट चाट, ये दही भलियाँ और ये पिज़्ज़ा, और चिकन टिक्के भी हो गए थे, उनको भी हमने बाहर निकाल लिया था। तो सारी चीज़ें, और साथ में ये मैंने पोटैटो वेज भी बच्चों के लिए कुछ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि वो पिज़्ज़ा के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि ये है कि एन टाइम पर सारी चीज़ें वो रेडी होकर, तो मैंने ये टेबल जो है वो रेडी कर लिया था। होपफुली आपको मेरी ये फ्राइडे की इफ्तार और रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इफ्तार का टाइम है। और ये तंदूरी चिकन टिक्का के फ्लेवर से ये दोनों पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। बस एक जो है वो थोड़ा सा नीचे से डार्क हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की थी। इसके बाद जी नमाज़ अदा की और फिर लेट गई, क्योंकि बीपी भी हाई हो गया था और तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सर में भी दर्द स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर मसाजिद में ताक रातों में कुरान की तिलावत और नवाफिल अदा किए जाते हैं। और ये हस्बैंड की डाइट प्लेट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।